नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन चौथा दिन, शंभू बॉर्डर पर हंगामा, एक किसान और एक एसआई की मौत। कल पंजाब के सभी टोल फ्री, हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का शुक्रवार को चौथा दिन था। किसान अभी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेडिंग और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की। यह देख हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। गोले फटने से कई किसानों को चोटें आई है। किसानों के भारत बंद को पंजाब और हरियाणा में पूरा समर्थन मिला। दोनों राज्यों में रोडवेज कर्मचारी भी आंदोलन के समर्थन में आ गए, जिस वजह से सरकारी बसें नहीं चली। पंजाब में प्राइवेट बसें भी बंद रही। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर रहा। हिमाचल में भी बंद का असर देखा गया। वहीं दोस्तों, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी के नेता गुरुनाम चंडूड़ी की कॉल पर किसानों से 12 से 3 बजे तक सब टोल नाके फ्री कराए गए। कल वे हरियाणा की सभी तहसीलों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वहीं दोस्तों, शुक्रवार सुबह आंदोलन में शामिल पंजाब के गुरदासपुर के किसान ज्ञान सिंह की मौत हो गई। उन्हें शंभू बॉर्डर पर ट्रॉली में ही हार्ट अटैक आ गया। शाम को उनका शव शंभू बॉर्डर पर लाया गया, जहां किसान नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। यानी कि शुक्रवार 16 फरवरी को आरबीआई ने इसे लेकर एक सर्कुलेशन जारी किया था। पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल बैंक को लोगों के बहुत सारे सवाल मिले थे। उसके आधार पर आरबीआई ने एक FAQ यानी कि सवाल जवाब भी जारी किया है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसानों का आरोप, हरियाणा पुलिस चला रही पैलेट गन, आंखों शरीर पर गोलियों के जख्म। 4 किसान पीजीआई में, एक की होगी प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों, पंजाब से अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है। यहां दोनों पक्षों के बीच 13 और 14 फरवरी को हुई हिंसक झड़प में 5 दर्जन से ज्यादा किसान घायल हो गए। इन्हें पटियाला जिले के राजपुरा और अनूपगढ़ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसानों का दावा है कि उन पर पुलिस ने पैलेट गन से गोलियां चलाई, जिससे वे घायल हो गए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुलिस की गोलियों से 3 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। इधर हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर तैनात जवानों पर पत्थरबाजी के 2 वीडियो जारी किए। पुलिस ने कहा कि जब किसानों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना वारंट गिरफ्तारी, हड़ताल पर रोक। जाने क्या है वो कानून जिसे सीएम योगी ने यूपी में कर दिया है लागू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि ESMA का इस्तेमाल किया है। यह नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम और कॉरपोरेशन पर लागू होगा। हड़ताल पर रोक लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पिछले साल भी यूपी सरकार ने ESMA एक्ट लागू कर हड़ताल पर रोक लगा दी थी। तब बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के फ्रीज खातों से रोक हटी। पार्टी ने कहा था ना बिजली बिल भर पा रहे हैं और ना ही कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी है। 1 घंटे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी थी। माकन ने कहा कि हमें गुरुवार को जानकारी मिली कि बैंकों ने पार्टी के द्वारा जारी किए गए चेक रोक दिए हैं। वे हमारे चेक क्लियर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्राउड फंडिंग वाले अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि अभी हमारे पास बिजली का बिल भरने के लिए और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने के कारण न केवल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बल्कि पार्टी की सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। यह लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, दावा भाजपा मुझे गिरफ्तार करवा सकती है, विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 17 फरवरी को चर्चा होगी। इसी दिन केजरीवाल को दिल्ली के रावल्स एवेन्यू कोर्ट में भी पेश होना है। शराब घोटाले में ईडी ने 5 समन के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के फौरन बाद ईडी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया और 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी की अटकलों के बीच केजरीवाल ने आज विश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर रामनिवास गोयल ने विश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि शनिवार को इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केजरीवाल ने इससे पहले मार्च 2023 और अगस्त 2022 में विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया अकाउंट फ्रीज करने का आरोप, रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि आयकर विभाग यानी कि आईटी ने उनके प्रमुख बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले हफ्ते सुनवाई होने तक खातों पर से रोक हटा दी है। मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लिए पैसे की अच्छी व्यवस्था करती है और भ्रष्टाचार भी करती है, लेकिन हिसाब किताब नहीं करती है। यह रूटीन इनकम टैक्स प्रोसेस है। 105 करोड़ रुपए टैक्स की मांग की गई है, वे इसके खिलाफ गए। इसमें 20% जमा करना पड़ता है। उन्होंने 78 लाख रुपए जमा किए हैं। अपील में भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। यह रूटीन टैक्स प्रोसेस है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले राम मंदिर में अरबपतियों के लिए बिछी कालीन, कहा देश में नफरत और हिंसा फैल रही, खुली लाल जीप से चंदौली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री कर गई। बिहार यूपी के नौबतपुर बॉर्डर से राहुल गांधी खुली लाल जीप से चंदौली जिले में प्रवेश किए। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को कांग्रेस का झंडा सौंपा। यहां से राहुल गांधी नेशनल इंटर कॉलेज स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किसान युवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है, इससे नफरत और हिंसा फैल रही है। पाकिस्तान पर बोलेंगे पर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपके नहीं अडानी के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अरबपतियों के लिए कालीन बिछी है, गरीबों के लिए कुछ नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे, किसी गरीब की समस्या नहीं। जनता से पूछा, राम मंदिर आयोजन में क्या कोई गरीब दिखा, मजदूर दिखा जिसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अडानी और अंबानी दिखे थे? राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का नाम 6 बार लिया।